आखिर क्यों भगवान विष्णु ने विष्णु यश और सुमति के घर ही कल्कि अवतार लिया। जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ा है तो क्यों केवल भगवान विष्णु को ही अवतार लेना पड़ा है। कलयुग में यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु कलयुग में विष्णु यश के ही घर क्यों अवतार ले रहे हैं? क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम कल्कि अवतार से जुड़ी एक ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा। दोस्तों, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के माता पिता बनना किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण विष्णु यश और माता सुमति अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, वहीं ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचयिता और भगवान शिव विनाशक माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। इस सृष्टि में भगवान विष्णु के कई भक्त हैं जो उन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार माता सुमति पूर्व जन्म में स्वयंभू मंतर हुआ करती थीं। उस समय उनके दरबार में विष्णु यश और माता सुमति सुतपा और प्रश्नी नाम के प्रजापति हुआ करते थे। बहुत समय तक उन दोनों को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था, तो उन दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए लगभग 12,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या किया, सूखे पत्ते और वायु को खाकर। और तो और उन दोनों ने अपने इंद्रियों को भी त्याग दिया था। शरीर पर अनेकों कष्ट हुए, परंतु वह अपने तपस्या में लीन रहते थे। यह सब देख भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना है मांग सकते हो। तभी उन दोनों ने भगवान विष्णु की आवाज़ को सुनकर अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं श्री हरि विष्णु खड़े हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, हम दोनों चाहते हैं कि आप हम दोनों को अपने जैसे ही पुत्र का माता पिता बनने का सौभाग्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन दोनों को वह वरदान दे दिया। जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक पहुँचे तो वह सोचने लगे कि इस सृष्टि में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैंने तो उन्हें यह वरदान भी दे दिया कि तुम दोनों को मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होगा। अब कैसे मेरे द्वारा दिया वरदान पूरा होगा? तभी स्वयं भगवान विष्णु ने उन दोनों के गर्भ से अवतार लेने का प्रतिज्ञा किया। इसीलिए कलयुग में भगवान विष्णु विष्णु यश और माता सुमति के घर अवतरित हुए, भगवान कल्कि के रूप में, उनका पुत्र बनकर। आइए जानते हैं भगवान कल्कि के जन्म के बारे में। सावन मास के खत्म होने के बाद शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को विष्णु यश की पत्नी माता सुमति के गर्भ से 64 कलाओं से युक्त भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। सुमति और विष्णु यश के घर में भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे। इस अवतार का वर्णन कल्कि पुराण में साफ साफ वर्णों में बताया गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की मान्यता अलग अलग प्रकार से दी गई है। वैसे तो हर युग में उनके अवतार होने के बाद उनकी पूजा करते हैं, परंतु कलयुग में यह एक ऐसा अवतार हो रहा है जिसके अवतार लेने से पहले ही उनकी पूजा पाठ करना लोगों ने शुरू कर दिया है। सनातन धर्म में सभी लोगों को पापों से मुक्त करके उनका उद्धार करने वाला होगा भगवान विष्णु को माना जाता है। जब जब इस पृथ्वी पर असुर और दानों का राज स्थापित हो जाता है, तब तब भगवान विष्णु उनका अंत करके धर्म का राज स्थापित करते हैं।
वैसे तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन पौराणिक कथा में भी बताया गया है। इन सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार कल्कि अवतार का हो रहा है, जो कि 64 गुणों से युक्त हो रहा है। यह अवतार वह तब लेंगे जब कलयुग में चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा, धर्म का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए होगा कल्कि अवतार। भगवान कल्कि में इतनी शक्ति होगी कि जो स्वयं ही नहीं जान पाएंगे। भगवान विष्णु का यह एकमात्र ऐसा अवतार है जो सभी 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अवतरित हो रहा है। भगवान विष्णु के कौन से अस्त्र का प्रयोग करके भगवान कल्कि करेंगे कली राक्षस का अंत। दोस्तों, आप सभी ने रामायण, महाभारत और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु व अन्य देवी देवताओं के अस्त्रों और उनके शक्तियों का उल्लेख सुना ही होगा। जिस प्रकार युग बदलता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं का अस्त्र भी बदला है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने चक्र का प्रयोग किया, और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार धारण किया तो उन्होंने बाण और धनुष का प्रयोग किया। लेकिन इस कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कल्कि अवतार के उस अस्त्र के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जिसका वह कलयुग में उपयोग करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। आज तक जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तक भगवान विष्णु ने धर्म को बचाने के लिए कई अवतार लिया है। हर अवतार में उन्होंने एक ऐसे अस्त्र का उपयोग किया है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नंदिका तलवार की। यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का सबसे पवित्र तलवार है। आप सभी ने भगवान विष्णु को 4 हाथ वाले चित्र में देखा ही होगा, तो उसमें वो अपने हाथों में नंदक तलवार को लेकर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि वह तलवार ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। नंदक तलवार को भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है, इसलिए यह तलवार महान, ताकतवर और शक्तिशाली भी होता है। इसी तलवार से भगवान विष्णु ने मधु और कैटम नामक 2 राक्षसों का वध भी किया था। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो वह नैमिषारण्य वन में ठहरे थे, जहाँ पर उनके साथ नंदिका तलवार भी था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चला था, तो भगवान श्री राम ने नंदक तलवार का प्रयोग किया था। नर और नारायण की अवधि के दौरान हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु व देवताओं के हाथ में तलवार होना ज्ञान की शक्ति को प्रकट करता है। नंद की तलवार द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार नंद का तलवार उस ज्ञान को दर्शाता है जिसे विद्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इस तलवार का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा भक्त प्रहलाद ने 2 ऋषियों को अपने साथ नंद का तलवार रखते हुए देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन दोनों के बीच घोर युद्ध चालू हो गया, जो कि 1 महीने तक हुआ। तभी उन्हें नर और नारायण दोनों ऋषियों के बारे में पता चला, तो वह उनके सामने झुक गए और उनसे क्षमा मांगा। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के लिए नंद की तलवार का प्रयोग किया था। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक नंद की तलवार भगवान शिव का भी अंश माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के सभी अस्त्रों का वर्णन पाया जाता है, परंतु नंद की तलवार के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ था, इस का वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। आप सभी में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान विष्णु को नंद की तलवार कैसे प्राप्त हुआ था।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्नि पुराण में नंद की तलवार का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो उसमें भगवान विष्णु ने नंद का तलवार अपने हाथ में धारण किया था। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि विष्णु का ही अवतार होंगे, जो कि कलयुग के अंतिम चरण में अवतरित होंगे। उनके हाथ में एक तलवार होगा जो कि ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। कहा जाता है कि इसी तलवार को नंद की तलवार कहा जाता है, जो कि भगवान कल्कि धारण करके कली राक्षस सहित सभी मनुष्यों का अंत करके एक नए युग का आरंभ करेंगे। नंद की तलवार को लेकर आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।